नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप लोग यकीन करोगे कि मेरे पास सिलाई के कितने सारे ऑर्डर आ रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास सिलाई के बहुत सारे ऑर्डर आ रखे हैं। थैले भर भर के ऑर्डर आ रखे हैं। और मैं भी एक गांव में रहती हूँ। मेरी गांव में एक छोटा सा बुटीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैंने भी अपनी जो सिलाई की शुरुआत करी थी वो अपने घर से करी थी। और घर से लेकर आज मेरा एक छोटा सा बुटीक है, रोड साइड में मेरा बुटीक है। आप लोगों को मैं कभी दिखाऊंगी अपना बुटीक। तो गाइस, मैंने भी मतलब दुकान की शुरुआत घर से करी हुई है, सिलाई की शुरुआत। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं सिलाई के। कभी कभी तो इतने सिलाई के ऑर्डर आते हैं कि एक दिन में ही 18 ऑर्डर आ जाते हैं। रोज़ कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाता है। जब सीजन आता है ना, तब तो और भी ज़्यादा ऑर्डर आने लगते हैं। दुकान पे कपड़े रखने की जगह नहीं होती, सारे ऑर्डर मैं घर ले जाती हूँ, क्योंकि घर पे ही मैं कटिंग वगैरह करती हूँ। तो मेरी दुकान पे आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास 3 तो मशीनें हैं, वही मेरे पास अलमारियाँ हैं, काउंटर भी है, बैठने का भी एक स्टूल बना रखा है मैंने। मतलब इस वजह से मेरी दुकान पे जगह नहीं होती। कभी कभी कस्टमर भी आ जाते हैं बैठने, तो फिर उनको भी बैठने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इस वजह से जगह मतलब मुझे जगह को एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं सारे सामान घर ले जाकर कटिंग वगैरह करती हूँ। तो गाइस, जब शादी का सीज़न आता है तो ऑर्डर और भी आने लग जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे पास इतने सारे ऑर्डर कैसे आते हैं और क्या कारण है जो इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी आज। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अपनी दुकान के लिए एक नई शुरुआत करी हुई है, जो कि मैंने अभी रखा हुआ है। तो दिखाऊंगी आपको बाद में, आप फुल वीडियो वॉच करिए। तो ये रहे मेरा फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, एक ब्लैक सूट आ रखा है। इसको भी मैंने डिज़ाइनर सिलना है, इसके मोरी में डिज़ाइन बनानी है। तो इसकी सिलाई मैं 350 रुपये लूँगी। तो आप देख सकते हो, एक सूट ये रहा। 3 सूट तो एक ही जने के आ रखे हैं, 3 सूट एक इंसान के आ रखे हैं। तो सोचो कितने सूट आ रहे होंगे। आप लोग गिनते जाना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कम से कम 15-20 सूट तो मेरे पास आ ही रखी है सिलने के लिए। तो गाइस, इतने ऑर्डर क्यों आ रहे हैं मेरे पास? क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपना काम को बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से और मेहनत से करती हूँ। तो और भी कुछ कारण है ऑर्डर मतलब आने का, बहुत कुछ कारण होते हैं। क्योंकि देखो, हमारा व्यवहार मेन होता है, तो व्यवहार के वजह से भी मतलब ऑर्डर आते हैं। तो दोस्तों, अभी तो सीज़न सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो और भी ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। ये जो ऑर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ 25 तारीख तक ऑर्डर है। मतलब मुझे 25 तारीख तक इनको सिल कर देना है। तो इस बीच मेरे पास अस्तर वाले भी सूट आ रखे हैं, साड़ियाँ भी आ रखी हैं। मैं जितना आपको दिखा रही हूँ सभी कुछ मैंने 25 तारीख तक सिल कर देना है। तो देखते हैं मैं सिल पाती हूँ कि नहीं सिल पाती हूँ। और कभी कभी पता क्या होता है, जब सीजन आता है ना शादियों का, तो हमें ऑर्डर पकड़ने नहीं पड़ते, ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ता है। क्योंकि भाई हमारी बस की नहीं होती, हम सिल नहीं पाते। तो फिर फालतू में किसी के ऑर्डर हम पकड़ते नहीं है, क्योंकि सिलना हमारी बस की नहीं होता। तो ये भी एक मतलब देखो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखो हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हो। और ये देखिए गाइस, ये 2 सूट आ रखे हैं ना मेरे पास, ये दोनों अस्तर वाले सूट है। एक का सिलाई लूँगी मैं 400 रुपये, एक का लूँगी 700। 700 इसलिए लूँगी क्योंकि वो जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो सलवार में थोड़ा उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, और वो अस्तर वाला भी है। तो मैं जब एक्स्ट्रा कुछ करती हूँ, उसका मैं 100 या 50 रुपये चार्ज ले लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे ऑर्डर है। और हाँ, ये ऑर्डर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दोनों ऑर्डर ये मेरी दुकान के हैं। इसमें मतलब अभी मैं आपको जितने ऑर्डर दिखा रही हूँ, ये सारे मेरी दुकान के हैं। कुछ कुछ तो मेरी दुकान के हैं और कुछ बाहर के हैं। तो 10-12 ऑर्डर तो मेरी दुकान के ही होंगे, और वही 7-8 ऑर्डर बाहर के होंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब अगर मैंने दुकान पे सामान रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर मेरे पास ही आ रहे हैं, लोग मेरे से ले रहे हैं, और मेरी दुकान पे पसंद करके मुझे ही मेरे को ही सिलने के लिए दे देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ऑर्डर लाने का। अगर आप भी अपने सिलाई के साथ ही सारा सामान रखते हो, तो आपके पास भी इतने ही सारे ऑर्डर आएंगे। मेरे पास सिलाई का हर एक सामान मिल जाता है कस्टमर को। जब भी मेरे पास कोई आता है सिलवाने आए, चाहे फॉल पिको करवाने आए, चाहे कुछ भी काम करवाने आए ना, तो मैंने हर एक सामान अपनी दुकान पे रखा हुआ है। और हाँ, आप ये मत समझना कि मैं पहले से ही रखती हूँ ये सारा सामान। नहीं, मैंने अभी नई नई शुरुआत करी हुई है सिलाई की, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने की। सिलाई तो मैं करती थी, मैं मना नहीं कर रही, मैं सिलाई पहले से करती हूँ। पहले तो मेरे पास एक ही मशीन थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा
बिज़नेस आगे बढ़ रहा है, सिलाई ज़्यादा आ रही है, तो मैं उन्हीं पैसों से अपने लिए सामान ले आती हूँ। जैसे इंटरलॉक की मशीन हो गई, जैसे पीको की मशीन हो गई, जैसे लेस हो गई, जैसे डोरी हो गई और कपड़े हो गए, सूट वगैरह हो गए। अभी मैं छोटा छोटा सामान मतलब थोड़ा बहुत रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं लाती मैं, थोड़ा बहुत ही लाती हूँ, जितना मतलब मेरे बस की होता है उतना ही लाती हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो कि सूट कपड़े भी मेरे पास सिलने आ रहे हैं, मेरी दुकान से लोग ले भी रहे हैं, मेरे को ही सिलवाने दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं एक ही दिन में मेरे पास 15 ऑर्डर आ जाते हैं, 18 ऑर्डर आ जाते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि जितने मेरे पास अस्तर वाले सूट है, उनकी सिलाई 400, 450, 700 इस टाइप की ले रही हूँ। तो एक दिन में अगर मैं 2 अस्तर वाले सूट भी सिलती हूँ तो मैं 1000 रुपये आराम से कमा लेती हूँ। और देखो, तुम्हारे यहाँ अगर कम सिलाई होगी तो देखो एरिया के अकॉर्डिंग सिलाई होती है। हमारे यहाँ तो 450, बाज़ार में 850 रुपये सिलाई है। हम तो गाँव में रहते हैं तो सिलाई थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन मार्केट है ना, वहाँ ज़्यादा सिलाई है। तो देखिए गाइस, मैं आज आपको कुछ बताने वाली थी ना कि मैंने अपनी दुकान के लिए कुछ नया माल लेकर आई हूँ। तो मैं लाई हूँ साड़ियाँ दुकान के लिए, और मैं ये साड़ियाँ इसी बार लाई, और मैं इसीलिए लाई क्योंकि अभी शादी का सीज़न था, तो सोचा कि शादियों का सीज़न आ रहा है तो कुछ अगर मैं साड़ियाँ भी रख लेती हूँ दुकान पे तो इससे भी मेरा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। और अगर मेरी साड़ियाँ बिक जाती है तो मैं और भी साड़ियाँ ला सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं अपनी दुकान में साड़ियाँ रखूँगी, और शादियों के टाइम पे तो ज़रूर रखूँगी, क्योंकि शादियों के टाइम पे साड़ियाँ बिक जाते हैं, नए नए कपड़े भी बिक जाते हैं, फैंसी सूट भी बिक जाते हैं। तो इस बार जब मैं गई थी सामान लेने तो मैं ज़्यादातर फैंसी साड़ी और फैंसी सूट ला रखे हैं। डेली यूज़ के भी सूट ला रखे हैं मैंने, अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। अभी मैं सिर्फ आपको फैंसी सूट और फैंसी साड़ियों का ही वीडियो बनाया हुआ है, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कितने सारे साड़ियों का ऑर्डर और ला रखा है। तो गाइस, ये मैं इसीलिए लाई क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा अपने दुकान पे सामान रखूं, सामान रखूंगी तभी तो बिकेगा, जब लाऊंगी नहीं तो बिकेगा कैसे। और जब हम चाहते हैं कि हमारा सिलाई का बिजनेस आगे बढ़े तो हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, तभी हमारा सिलाई का बिजनेस आगे बढ़ता है। तो मैं ये साड़ियाँ जितनी भी ला रखी सभी मैंने फैंसी साड़ियाँ ला रखी है, और आजकल जो डिज़ाइन चला हुआ है ना, मैंने वही डिज़ाइन ला रखा है। तो ये देखिए मेरे पास फैंसी साड़ियाँ हैं, सभी जितनी भी दिखा रही हूँ मैं आपको। और आजकल लड़कियाँ ज़्यादातर इन्हीं साड़ियों को पहनती है। मैंने मतलब लड़कियों के हिसाब से भी साड़ियाँ ला रखी है, भाभियों, आंटियों, चाचियों, हर किसी के हिसाब से मैंने साड़ियाँ ला रखी है। जो भी मेरे पास कस्टमर आते हैं, कोई भाभी है, कोई आंटी है, कोई दादी है, कोई कुछ भी हो, मैंने सबके लिए कपड़े ला रखे हैं, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारी साड़ियाँ ला रखी है मैंने, ज़्यादा भी नहीं ला रखी है, कम ही ला रखी है, इतने ज़्यादा भी नहीं लाई, पर मैंने वो ला रखी है जो आजकल बिके। तो देखते हैं मैंने ये जो तरीका अपनाया हुआ है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, मेरा तरीका सही है कि नहीं है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा और रिस्क ले रखा है कपड़े रखने का। चलो सूट तो मैं रखती थी, लेकिन साड़ियों में ये होता है कि लोग इनको तभी लेते हैं जब मतलब शादियाँ आती है, पार्टी या कुछ मतलब त्यौहार होता है, वरना साड़ियाँ इतने लोग पहनते नहीं। हमारे यहाँ तो मतलब कम ही पहनते हैं, हमारे यहाँ तो सूट वगैरह ज़्यादा पहनते हैं। तो इस बार मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले रखा है ये साड़ियाँ रख कर। तो मैंने ला भी ऐसे रखी है जो मतलब लड़कियों के हिसाब से होती है। तो मैंने जो भी मैं ये साड़ियाँ लाई हूँ ना, ये मैंने अपनी पसंद की लाई हुई हूँ। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, जब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के तो काम चलता नहीं है। तो जो भी होगा देखा जाएगा, और अगर आप भी लोग भी इसी तरह रिस्क लेकर काम करते हो तो 100% आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और हाँ, आप वो चीज़ें ज़्यादा रखना जो आपके यहाँ लोग ज़्यादा पहनते हैं, जिसका मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो चीज़ आप अगर रखोगे तो आपका और भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं ये जो साड़ियाँ लाई थी तो मेरे पास ऑलरेडी डिमांड आ रखी थी इन साड़ियों की कि मतलब आप साड़ियाँ लेना, मुझे भी लेनी है, तो इसीलिए मैं साड़ियाँ लाई। तो मैं ज़्यादा नहीं, 15 या 16-17 साड़ियाँ ला रखी है मैंने। और साड़ी मैंने ऐसे ही ला रखी है, कुछ फैंसी ला रखी है, कुछ मैंने जॉर्जेट में भी ला रखी है, और कुछ मैंने सिल्क वाली भी ला रखी है, और कुछ मैंने बनारसी भी ला रखी है। बनारसी ये आप देख सकते हो, ये स्काई कलर है, ये बहुत अच्छा प्यारा कलर है ये भी, और थोड़ा साड़ी हेवी भी है, ये अच्छी वाली साड़ी है। मतलब मैंने कपड़ा भी सही ला रखा है, कपड़ा जो क्वालिटी
क्वालिटी होती है ना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम क्वालिटी अच्छी रखते हैं तो कस्टमर दोबारा हमारी दुकान पे आएंगे लेने के लिए। अगर मैं क्वालिटी सही नहीं रखूँगी कपड़ों की तो मेरे पास कोई नहीं आएगा और बिजनेस पहले खड़ा होने से ही डूब जाएगा। तो इसीलिए कभी अपने पास अगर सामान रखते हो तो अच्छा वाला रखो, क्वालिटी वाला रखो, ताकि लोग आपके पास ही आए लेने के लिए और सिलवाने भी आपके पास ही आए। अगर हमसे कोई सामान ले रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे पास जो भी सामान हो वो अच्छा हो। तो अच्छा सामान रखना इसीलिए ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी होता है कि ताकि कस्टमर दोबारा आए। तो मैंने कुछ साड़ियाँ ऐसी भी ला रखी है जो आजकल चली हुई है, और जैसे ही मैं साड़ियाँ लाती हूँ ना वैसे ही मेरे ऑर्डर बुक हो जाते हैं। तो ये साड़ी मेरी पहले ही बुक हो चुकी है, और ये साड़ी बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मतलब मुलायम वाली साड़ी है, सिल्क वाली साड़ी बोलते हैं जिसे। कपड़ा थोड़ा अलग सा है इसका, लेकिन बहुत अच्छी साड़ी है। और इसमें साइड में बॉर्डर है, बीच बीच में, मतलब बहुत अच्छी साड़ी है ये। तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो हमारे सामने एक भाभी रहती है, उन्होंने इसको पसंद कर दिया, और ये साड़ी भाभी ने अपनी सासू मम्मी के लिए पसंद कर रखा है। तो मेरी ये दोनों साड़ियाँ ऑर्डर हो चुकी है। काफ़ी साड़ी ऑर्डर हो चुकी है मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसमें से काफ़ी साड़ी मेरी बिक चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये तरीका अपनाया बिजनेस को आगे बढ़ाने का। जैसे कि ये वाली साड़ी भी मेरी, ये तीनों साड़ी मेरी बिक चुकी है, और इनमें से एक दो साड़ी और भी है जो बिक चुकी है। तो गाइस, मैं भी चाहती हूँ कि देखो हमारा बिज़नेस आगे बढ़े और हम भी पैसे कमाएं। अगर आप लोग भी इसी तरह अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हो तो आप लोग इसी तरह साड़ियों का ऑर्डर रखिए, साड़ियाँ रखिए, कपड़े रखिए, कुछ ना कुछ रखिए, ताकि आपके दुकान से कुछ ना कुछ तो बिके। तो मैं ये साड़ी जो भी जितनी भी साड़ियाँ दे रही हूँ ना, मैंने इनका जो रखा हुआ है रेट, वो 1000 रुपये रेट है इनका एक साड़ी का। तो देखो मैंने जिस हिसाब से मुझे मिल रखी है, मैं उस हिसाब से इसके रेट आपको बता रही हूँ। तो मैं एक साड़ी का 1000 रुपये ले रही हूँ। अगर आप हमारे यहाँ मार्केट में जाओगे तो एक साड़ी आपको 1200, 1300, 1700 में की मिलती है। तो अगर गाइस आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।